हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये अलजेब्रा चैप्टर का क्लास नंबर 14 है, जिसमें अभी अगर आप देखेंगे तो हम लोग सीट नंबर 2 के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और जो हम लोग जो टाइप पढ़ रहे हैं ना, वो इन पर आधारित पढ़ रहे हैं। ये जो होल क्यूब हो गया या ए क्यूब माइनस बी का क्यूब हो गया, इस फार्मूले पे आधारित हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। 2 क्लास पहले हो चुकी है इन फार्मूले पर और ये लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप चेंज करेंगे। यानी इन फार्मूले पे आधारित आज ये अंतिम क्लासेस की है। इसके आगे हम लोग टाइप फिर चेंज करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फार्मूला फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड एक बार फार्मूला मैं आपको फिर से लिख रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं पे आधारित हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वैसे कल की क्लास में मैंने लिखा था फार्मूला, परसों की भी क्लास में लिखा था। एक बार मैं आपको फिर से लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फार्मूला पूरी तरह से फिट हो जाए। अब यहाँ से अगर देखिए मुझे ये फार्मूला लिखना है ना, ए का क्यूब अगर यहाँ से लिखो ना, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर, मैंने आपको क्या बताया था, आपने सर एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है तो हम लोग a प्लस बी लिखते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो गया। ओके, और अंदर क्या होता है, आपने सर अंदर इसी का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया। अगर यहाँ पे प्लस है तो हम लोग करते कि -3ab करते हैं। ये फार्मूला आपको पता होगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब देखिए इसी पर अगर मैं इसको क्या कर दूं, प्रसार कर दूं। जब इसको प्रसार कर दूंगा तो फिर यहां से क्या हो जाएगा, अगली लाइन से मैं दूसरा फार्मूला लिख रहा हूं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर ए प्लस बी लिखेंगे। अब इसको जब प्रसार करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा, और ये -3ab प्लस 2ab माइनस 3ab, जब उनको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, माइनस का ab आपको मिलेगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी आप लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपने। हाँ सर, ये फार्मूला आपने हमको पीछे लिखवाया था। अब हम लोग माइनस वाले की बात करते हैं, तो यहां से अगर मैं लिखूं ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, और जो दूसरे ब्रैकेट में होता है यही वाली चीज रहेगी, लेकिन अंदर का इसका स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे जो रहता है अंदर क्या रहता है, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस होता है, अगर प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस होता है, बाकी सब कुछ सेम है। 3ab अगर इस फार्मूले को देखिए और इस फार्मूले को देखिए तो फर्क क्या है, आप अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा और इसका अंदर होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सब कुछ सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। अगर ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, अंदर इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रसार कर दूंगा तो इस बार क्या मिलेगा आपको सर, अगर हम लोग प्रसार करेंगे ना तो ए का क्यूब बी का क्यूब बराबर ए माइनस बी। इसको जब प्रसार करेंगे तो और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस ए बी आपको मिलेगा। इस बार क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर मिलेगा प्लस बी का स्क्वायर मिलेगा प्लस ए बी मिलेगा आपको। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई आपको। हाँ सर, ये फार्मूला आपने पीछे भी 2-3 बार लिखवा दिया था, हमको पूरी तरह से याद है कि नहीं। तो इन्हीं पे आधारित हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 121 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि दो संख्याओं p और m का योगफल कितना दिया गया, 12 दिया गया, p का क्यूब प्लस m का क्यूब का मान कितना, 360 दिया गया। तो आपसे पूछा कि p इंटू m का मान पूछा गया कितना हो, आप ये बताएं। ये एक्चुअल में दिया गया आपके सर, अगर देखा जाए तो ये p प्लस m का क्या दिया गया, सम दिया गया। p प्लस m का सम कितना दिया गया, आपके सर 12 दिया गया। p का क्यूब प्लस m का क्यूब का मान दिया गया, तो फार्मूले में रखकर क्या करना, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। पीछे जो मैंने आपको फार्मूला बताया था ना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर, एक ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी होता है, और दूसरे ब्रैकेट में उसका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, -3ab होता है। अगर एक बार फार्मूला मैं आपको फिर से दिखा दूं ना, जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था, देखिए यही फार्मूला मैंने आपको बताया था, आपने हाँ सर यही फार्मूला बताया था। तो प्रश्न में हमको किसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो इसको आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। और हमसे पूछा कि इसका मान पूछे तो क्या आप नहीं निकाल सकते, इसका पता है, इसका निकालना, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, फार्मूला नहीं लिखूंगा,
फार्मूला मैं आपको दिखा भी दिया हूँ, लिख भी दिया था, आप देख सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर आप रखेंगे P प्लस क्यू का मान कितना दी, P प्लस क्यू का यानी सॉरी P का क्यू प्लस M का क्यू का मान कितना दिया गया 360, तो मैंने यहाँ पे 360 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होता है P प्लस M का मान कितना दिया गया 12, और अंदर क्या होता है इसी का स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144, प्लस है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, और PM आप यहाँ से लिखेंगे, PM आप लिखेंगे। यहाँ से सॉल्व करके करना है कि आपको PM का मान आपको निकालना है। इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 कितना हो गया 36 हो गया। अब ये इधर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और पहले से यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव दोनों साइड कट जाएगा। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो, और इसमें से 30 घटाएंगे तो 114 मिलेगा, माइनस का 114 और -3PM है ना, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इधर आप लिखेंगे कितना 114 आप लिखेंगे, 114 बराबर 3PM आप लिखेंगे। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो PM का मान आपको पता चलेगा कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 वाटे कितना हो जाएगा, सॉरी 3 त्रिका 9 हो गया, और 3 वाटे कितना हो गया, आप में से 3 वाटे 24 हो गया। इसका जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा 38। तो 38 देखा जाए तो पहला ऑप्शन इसका मैच करेगा। और ये प्रश्न की RRB NTPC में पूछा गया 2025 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 122 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं x और y का गुणनफल कितना दिया गया 45 दिया गया, उनका योगफल सम कितना दिया गया 14 है, तो उनके घनों का योगफल पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। अब ये दिखाया तो हमको दिया कि आपने सर यानी अगर x और y का मल्टीपल इतना दिया गया, और ये क्या दिया x प्लस y का मान दिया गया, x प्लस वाई का मान दिया, तो पूछा कि उनके घनों का यानी क्यूब का क्या पूछा गया सम कितना होगा, आप ये बताइए। तो फार्मूला आपको पता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब, इसी का मान आपसे पूछ रहा, तो आपको ये फार्मूला दिख रहा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब का जो फार्मूला मैंने लिखा था सेम आपको फार्मूला दिख रहा है। आपको यहाँ सर हमको सेम फार्मूला दिख रहा है। अगर ये फार्मूला दिख रहा है ना तो आप यहाँ से डायरेक्ट रखेंगे, यहाँ पे क्या होता है x प्लस वाई होता है, तो x प्लस वाई का मान कितना दिया कि आपने सर x प्लस वाई का मान 14 दिया है, अंदर इसका क्या होता है स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, माइनस अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं 3xy होगा, तो xy का मान कितना दिया गया आपने सर 45 दिया गया, तो 45 हम लोग यहाँ से करते हैं। अगर मैं इसका गुणा कर लूंगा, इन दोनों का करना है कि आपको गुणा करना है, तो 3 पचे 15 हो गया, 3 चौको 12 कितना हो गया 13, 135 आपको मिलेगा। अब 135 करना क्या, इसमें से आपको घटाना है, इसमें से क्या करेंगे आप 135 घटाएंगे, या दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, अभी ऑप्शन से कैसे करेंगे वो भी तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपको ये कि 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको सर ये अगर देखा है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 14 का करने के इसमें मल्टीपल करना है, तो 14 कम 14 हो गया, 14 छक्का 84, एक कितना हो जाएगा 85, यानी इसका जो आंसर कितना आ जाएगा 854 आएगा, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 854 देखा जाए तो बी ऑप्शन इसका मैच कर। अगर इस प्रश्न को आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते थे ऑप्शन से, तो आप इस प्रश्न को डायरेक्ट ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कैसे इस प्रश्न को आप डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस प्रश्न को आप डायरेक्ट ऑप्शन से करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं ऑप्शन से। अब यहां से देखा जाए तो यहां से देखिए, अगर यहां से जो भी सम दिया गया है ना, अब ये जो 14 दिया गया 14 का क्या होगा अंदर मल्टीपल ही होगा, यानी अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू हमको मिलेगी उसका क्या होगा 14 के साथ मल्टीपल होगा। तो कहने का मतलब ये कि मुझे ये चेक करना कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 14 से डिवाइड होगा। जो ऑप्शन 14 से कटेगा जाहिर सी बात है कि वो ऑप्शन 2 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। या तो आप 14 से डायरेक्ट चेक करिए, या आप 2 से चेक करिए, 7 से चेक करिए, कौन सा ऐसा ऑप्शन जो 2 से भी कटे और 7 से भी कटे। क्या ये 2 से कटेगा, आप में से 2 से तो नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे 7 को पकड़ कर चेक करेंगे इन दोनों ऑप्शन में से 7 से कौन कट रहा है।
इसको चेक किया जाए तो यहां से करेंगे 7 बटे 56 और 2 इधर क्या 26। क्या 26 जो है 7 के टेबल में आता है? क्या आप आंसर 7 के टेबल में 26 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अगर आप इस प्रश्न को डायरेक्ट ऑप्शन से करना चाहते तो वो तरीका मैंने आपको सिखाया। ये सब आपको कुछ कोई करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसके अकॉर्डिंग बता सकते कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। ये भी प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 123 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? यदि 2a माइनस बी बराबर 3 दिया गया, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना 999 है, तो आपसे पूछा कि 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से करना चाहे तो फॉर्मूले से कर सकती। अगर आप फार्मूले से बचना चाहते तो मैं आपको बिना फार्मूले के बता रहा हूं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? क्या इसको हम लोग 2a का होल स्क्वायर कर सकते? आप कहेंगे हाँ सर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2a यानी 2a का होल स्क्वायर कर सकते, और पहले से कितना दिया गया? b का स्क्वायर दिया। अब इसको ध्यान से देखिए तो क्या आपको ये फार्मूला नहीं नजर आ रहा? आपने सिर्फ फार्मूला नजर आ रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला नजर आ रहा है। अगर ये फार्मूला नजर आ रहा है तो फार्मूला क्या होता है? आपने सिर्फ एक बार हम लोग करते हैं कि एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ते हैं और एक ब्रैकेट में क्या करते हैं? इन दोनों को हम लोग घटाते हैं। एक ब्रैकेट में मैंने जोड़ दिया और एक ब्रैकेट में क्या करते? इन दोनों को हम लोग घटाते हैं, तो 2a माइनस कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखेंगे तो हमको क्या दिया गया? इसका मान दिया। इसका मान कितना दिया गया? प्रश्न में 3 दिया गया। यानी इसका मान जो भी होगा, इसका मान जो भी होगा, इसका मान जो भी आएगा, फिर इन दोनों का मल्टीपल करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर ये इसी का मान पूछा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखिए मुझे फार्मूले के रूप में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर ये फार्मूले के रूप में दिख रहा है ना, तो आप इसको फार्मूले के रूप में क्या करेंगे? ब्रेक कर लेंगे। एक बार दोनों को जोड़ेंगे एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या करेंगे? दोनों को घटा लेंगे। तो वही काम मैंने किया। अब देखिए इसका मान जो भी होगा इन दोनों का गुणनफल करने के बाद ही तो आंसर आएगा। यानी आंसर जो भी होगा ना, आंसर जो भी होगा वो 3 से कटना चाहिए। देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 से कटेगा? क्या ये 3 से कटेगा? आप में से 3 से नहीं कटेगा। क्या 65 3 से कटता है? नहीं कटता है। ये भी 3 से नहीं कटता है। तो ऐसे में इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? आप में से इसका जो आंसर आ जाएगा ना, डी वाला आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न की एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो पीछे जो मैं आपको फार्मूला लिखवाया था ना, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गई बात? अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 124 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? यदि x का क्यूब इक्वल टू 184 प्लस y का क्यूब और x इक्वल टू 4 प्लस y, तो आपसे पूछा कि x प्लस y का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, जहां पे x और y का मान क्या 0 से बड़ा है। देखिए क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मैं ये जो y है ना इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आपको अगर हम लोग इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे ना तो हमको मिलेगा क्या? x का क्यूब माइनस y का क्यूब इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा? 184 आपको मिलेगा। आपको हाँ सर हमको ये चीज मिलेगा। अब यहां से अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या मिलेगा? x माइनस क्या हो जाएगा? ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ गया। और हमसे पूछा कि x प्लस y का मान पूछा गया कितना होगा, आप मुझे ये बताइए। इसी का तो मान पूछा गया। आपको हाँ सर इसी का मान पूछा गया। तो इसका मान पता करने के लिए ना हमको सबसे पहले किसका मान पता करना होगा? अगर आप देखेंगे तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो पीछे मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था ना, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप किसका मान पता करेंगे? x इंटू वाई का मान पता करेंगे। अगर आपको इसका मान पता हो जाएगा ना तो इसका मान हम लोग ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका मान हम लोग पता करेंगे। इसका मान कैसे निकालेंगे? जो पीछे मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था ना, अगर मैं फार्मूला एक बार दिखवा दूं ना, चलिए यहाँ पे दिखा दो एक बार। माइनस वाले की बात हो रही है तो यहां से देखिए, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो प्रश्न है एक्स वाई का मान हम लोग क्या कर सकते हैं? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं। फार्मूला मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाह रहा था क्योंकि टाइम वेस्ट होगी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दिया फार्मूला। हम लोग फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। जब फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब का मान दिया गया 100 कितना दिया गया? 84 दिया गया। और यहाँ पे क्या होता है? a माइनस b का मतलब x माइनस y।
4 हो जाएगा, अंदर इससे का क्या होता है स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ये माइनस है ना तो अंदर क्या होता है आपके आंसर प्लस होता है, आपने मुझे कॉन्सेप्ट में बताया था, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या 3xy, तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे xy का मान निकाल लेंगे। xy का मान जब पता हो जाएगा तो हम लोग इसका मान भी पता कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो 4 चौको 16 हो गया, 2 इधर गया, 4 छक्का 24 हो गया। अब ये 16 जाके इधर घटेगा, आपको यहाँ से 16 अगर इधर आके घटेगा तो 30 आपको मिलेगा, तो इधर 30 हो गया और इधर 3xy, तो 3 से 30 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया आपको सर x इंटू वाई का मान कितना आ गया हमको 10 पता चल गया, पता चल गया। अब मुझे करना क्या है, अब देखिए मुझे इसका मान पता करना है ना, तो एक फार्मूला और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जो कि मैं आपको पीछे की क्लासेस में बता चुका हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई। देखिए माइनस वाले का मान दिया है, इन दोनों से कहने का मतलब कि इन दोनों के मिला करके कोई फार्मूला बनता है कि आपके यहाँ से फार्मूला बनता है, तो x माइनस वाई और यहाँ पे हम लोग लिखते क्या 4xy हम लोग लिखते हैं। ये फार्मूला मैं आपको पीछे की क्लासेस में बता चुका, आपने हाँ सर आपने ये बता दिया। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका मान पूछा गया, लेकिन इसका मान आपको दिया गया कितना 4 दिया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और xy का मान कितना दिया गया 10, तो जब इसका गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 आपको मिलेगा। अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 56 आ गया, और 56 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 14 चौको 56, क्या बोल सकते हैं 56 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 14 चौको 56। तो यहां से क्या मिलेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये जो स्क्वायर हटेगा तो इधर आके क्या लग जाएगी कड़ी लग जाएगी, जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 14 चौको 56, 4 ना कड़ी से फ्री हो जाएगा, 4 कड़ी से फ्री हो जाएगा, अंदर क्या रहेगा ये 14 कड़ी से फ्री नहीं हो पाएगा, तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर आपकी बात पूरी तरह से समझ में आ गई। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 125 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर 416 है, x प्लस वाई बराबर ये दिया गया, तो आपसे पूछा कि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान पूछा गया कितना होगा। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जब मैंने आपको a का क्यूब प्लस b का क्यूब हो गया या a प्लस b का होल क्यूब, जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे, अगर इसकी पहली क्लास देखेंगे ना तो वहां पे मैंने आपको फार्मूला बताया था कि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का फार्मूला मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था आपने, हाँ सर। जो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ इस फार्मूले पर आधारित जो पहली क्लास होगी ना उसमें देखेंगे तो मैंने आपको इसका फार्मूला आपको लिखवाया था। क्या लिखवाया था, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर भी देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x की पावर कितना कहा गया 4, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बराबर मैंने आपको लिखवाया था कि x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको करना है, और ये कहाँ से है मैं आपको वहां पे बता चुका हूँ 2x स्क्वायर, और ये क्या होता है वाई स्क्वायर। ये समझ में आ गया आपने, हाँ सर ये हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये आपने हमको स्टार्टिंग में बताया था कि नहीं बताया था ये वाला फार्मूला आपने, हाँ सर ये फार्मूला हमको आपने स्टार्टिंग में बताया था। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए इसका मान पूछा है ना, अगर आपसे इसका मान पूछा है तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपने सर इसके बराबर हम लोग ये वाली चीज लिख सकते हैं आपने, हाँ सर ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो हमको किसका मान पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पता होना चाहिए, एक्स इंटू वाई का भी मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी का मान आपको नहीं पता है, अगर इन दोनों में से किसी का मान नहीं पता है तो पहले करना है कि आपको इन दोनों का मान पता करेंगे, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखा जाए तो अगर आप यहां से देखेंगे तो जो पीछे हम लोगों ने फार्मूला लिखा था, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स वाई का मान पता कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर आसान तरीके से पता कर सकती, फार्मूला आपका यही होता है कि मैं बोलूँ कोई आपको दिखा दूं डायरेक्ट। चलिए मैं आपको फार्मूला डायरेक्ट दिखा दे रहा हूं, यही वाला फार्मूला है।
ठीक है। अगर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, अंदर क्या होता है माइनस होता है। क्योंकि अगर देखेंगे तो ए प्लस बी का मतलब एक्स प्लस वाई का मान आपको दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रख के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वैल्यू में डायरेक्ट रखूंगा, ऐसा नहीं कि पूरा लिख करके रखूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखूंगा, फार्मूला मैं आपको दिखा चुका हूँ, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से वैल्यू लिख रहा हूँ। हम लोग डायरेक्ट क्या करें, फार्मूले में वैल्यू रख रहे हैं। अब यहाँ से x प्लस वाई का मान कितना दिया गया, 8 दिया गया। अंदर क्या होता है, इसी का स्क्वायर होता है, अंदर की इसी का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे क्या होता है, -3xy होता है। इतना समझ में आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो 8 × 5 = 40 हो गया, 8 दूना कितना हो गया, 16। अब ये 64 जाके इधर से घटेगा, आपको यहाँ से 64 जाके इधर से क्या होगा, घटेगा। अगर 64 इधर से ये जाके इधर घटेगा, लेकिन ये वाला बड़ा है तो इसका साइन क्या आएगा, माइनस में आएगा। अगर मैं इसको इधर ले जाके घटा दूं ना, इसको क्या कर दूं, इधर ले जाके घटा दो, जब ये इसमें से घटेगा तो क्या मिलेगा, आपने सर -12 मिलेगा। समझ में आ गया। अब इधर -3xy है और इधर -12 है, तो माइनस से माइनस कट गया। अगर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 है। x इंटू वाई का मान कितना आ गया, आपने सर x इंटू वाई का मान अगर देखा जाए तो हमको कितना मिल गया, 4 मिल गया। देखिए इसका मान तो हम लोगों ने पता कर लिया, बाकी आप इसका होल इसका स्क्वायर करें तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर तो बाद में हम लोग कर सकते हैं। इसका मान पता चल गया। अब मुझे करना है कि इस वाले का मान पता करना है। अगर आप इसका मान पता करना चाहते हैं ना, तो आपके पास 2 फार्मूले हैं, जो पीछे मैंने अभी आपको लिखा, उससे चाहे तो उससे कर सकते हैं, या दूसरा फार्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, अगर मैं यहाँ पे दूसरा वाला फार्मूला लिखूं तो चलिए मैं यहाँ पे दूसरा वाला फार्मूला लिख रहा हूँ कि कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे। प्लस वाले का मान पता है, प्लस वाले का मान आपको पता है, तो यहाँ से हम लोग करते कि डायरेक्ट फार्मूले को क्या करते, प्रसार करते। कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ। एक्स प्लस वाई का क्या करिए, इसको प्रसार करिए। जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स का स्क्वायर मिलेगा, वाई का स्क्वायर मिलता है, और क्या होता है, +2xy होता है। यही तो फार्मूला होता है। आपको हाँ सर यही फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप इस प्रश्न को, यानी इसका मान आप निकाल सकते हैं। इसका मान कितना दिया गया, आपने से इसका मान 8 दिया ना, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो गया। इसका मान कितना है, 4, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। ये 8 जाके इधर घटेगा, अगर 8 जाके इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 × 7 = 56, 8 × 64। इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, आपने सर इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इसका मान निकल गया। अब देखिए इसका मान पता चल गया, इसका मान पता चल गया, तो फार्मूले में रख के हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, फार्मूले में रख के हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ से इसके बराबर ये वाली चीज लिखेंगे, तो यहाँ पे जो भी मान होगा ना, उसका करना है कि स्क्वायर करना है। तो इसका मान कितना दिया गया, 56, तो आपको करना है कि 56 का स्क्वायर करेंगे। आपको यहाँ से 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो कितना होता है, 3100 कितना होता है, आपने सर 3136 होता है। 56 का स्क्वायर कितना होता है, 3156 होता है, तो मैंने यहाँ सर 3136 होता है, मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखेंगे तो यहाँ से इसका मान कितना दिया गया, आपने सर इसका मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 का 2 में गुणा कर देंगे तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। इसमें से करने के 32 घटाएंगे तो 36 में से 32 घटाएंगे तो 4, तो कितना मिलेगा, 3104 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, आपने सर डी ऑप्शन लिखे इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आपने हाँ सर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 126 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, इसके बाद हम लोग हल्का सा चेंज करेंगे प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न को हल्का सा चेंज करेंगे। इसके बाद प्रश्न में देखा जाए दिया क्या है, यदि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बराबर x² इंटू वाई स्क्वायर दिया गया, तो आपसे पूछा कि x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 का मान पूछा गया, और ये प्रश्न सीपीयू में पूछा गया 2023 में। अभी देखेंगे जो हम लोग कौन से फार्मूले पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपने सब a का क्यूब हो गया प्लस b का क्यूब, या a प्लस b का होल क्यूब, या माइनस के फॉर्म में भी ले सकते हैं। इन पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, a का क्यूब और इसको क्या करेंगे, b का क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो क्या x की जो पावर 6 है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप यहाँ से लिख सकते हैं। जब इसका गुणा करें तो x की पावर कितना हो जाएगा, 6 आपको मिलेगा। x को आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसी तरह से आपको क्या करना, y को भी लिखना है। तो y की पावर 2 हो जाएगी, और इसकी पावर कितना लिखेंगे आप, 3 लिखेंगे।
अब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको फार्मूला नजर आ रहा है। अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे होता है कि आपके आंसर a प्लस b होता है, तो a का मतलब कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, x हम लोग रख रहे हैं। हम लोग क्या रख रहे हैं यहाँ से, x, a का मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मैंने x स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया। a प्लस b हम लोग करते हैं यहाँ से, ये मैंने कर दिया। अंदर क्या होता है, इसी का स्क्वायर होता है, अंदर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको होल स्क्वायर करके प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका होल स्क्वायर। कहने का मतलब कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, x की पावर 4 हो जाएगी प्लस y की पावर 4 हो जाएगी। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर मिलेगा, आपको यहाँ आंसर मिलेगा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो a प्लस बी हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab होता है। तो 3a का मतलब ये हो जाएगा, b का मतलब ये होता है। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर आपको लिखना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, आंसर इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, अगर इसके स्थान पे आप लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, आप सर इसके स्थान पे हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। इसके स्थान पे हम लोग x स्क्वायर y स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 3x स्क्वायर y स्क्वायर मिलेगा, तो ये कट जाएगा, इससे प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0। तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात मुझे ये पता चल गया कि x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 का मान कितना होगा, आपका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हल्का सा प्रश्न चेंज करने जा रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसी फॉर्मूले पे ही करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन का टाइप है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखा जाए। लगेगा अभी उसी फॉर्मूले पे ही आधारित हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। a का क्यूब माइनस b का क्यूब या a का क्यूब प्लस b का क्यूब, उसी फॉर्मूले पे आधारित हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस का फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। जो पीछे कर रहे थे उससे फॉर्मेट आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। प्रश्न में देखिए दिया क्या, इफ यदि अब ये चीज दिया गया, इसके बराबर ये दिया गया और ये चीज दिया गया, तो आपसे पूछा गया देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको फार्मूला नजर आएगा। कौन सा फार्मूला नजर आ रहा है, अगर मैं ऊपर फार्मूला यहाँ पे लिखूँ ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा फार्मूला नजर आ रहा है। पहले मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे फार्मूला आपको लिखूँ ना, तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, आपका आंसर एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। और एक ब्रैकेट में क्या होता है, a का स्क्वायर। देखा है तो हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस वाले के फॉर्मूले के रूप में यूज करेंगे। तो इसको अगर आप प्रसार करेंगे तो क्या मिलता है, a का स्क्वायर प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस होता है, प्लस ab और प्लस b स्क्वायर होता है। माइनस वाले में देखेंगे तो ये तो माइनस रहेगा, बाकी अंदर क्या हो जाएगा, सारा प्लस प्लस आपको मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ना कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर, तो आप कहेंगे सर यहाँ से एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी। यहाँ पे जो दिया रहेगा ना वही चीज यहाँ पे होगा, ये याद करने का तरीका है। और यहाँ पे प्लस है ना, तो अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ab हो जाएगा और प्लस आप क्या लिखेंगे, b स्क्वायर आप लिखेंगे। ठीक है, आपके हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। यही दो फार्मूले, इन्हीं दो फार्मूले पे आधारित अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपको पहले भी कई बार लिखवा चुका, ये फार्मूला आपको याद होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इसका क्या मिलेगा, आपने सर इसका ये क्यूब मिलेगा, इसका ये क्यूब मिलेगा, आपने हाँ सर ये इसका क्यूब आपको मिलेगा। अगर हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करें ना, तो यहाँ से अगर जैसे मैं कहूँ कि ये ए का मतलब ये हो जाएगा, बी का मतलब ये हो जाएगा, तो यहाँ पे भी अगर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअल में दिया कि इसका क्या होगा, क्यूब होगा। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि इसका अगर देखा तो ये क्या है, क्यूब है, यानी ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है। इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी, इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ए और बी है कौन, आपको आंसर अगर देखा तो ये पूरा ए का काम करेगा और ये पूरा क्या करेगा, बी का काम करेगा। अगर इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी, इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी। आपने हाँ सर
अगर इसका क्यूब करिए, देखिए ये मिलेगा आपको, हाँ आपको, हाँ सर बिल्कुल सही है, इसका क्यूब करेंगे तो हमको ये वाली चीज मिलेगी। यानी मुझे ये कंफर्म पता चल गया कि अगर देखा जाए तो ए का मान कितना होगा, आपने सर ए के स्थान पे ये पूरा है और बी के स्थान पे ये पूरा है कि नहीं? आपने हाँ सर बी के स्थान पे ये पूरा है। तो अब अंदर क्या होता है, ए का स्क्वायर, जो यहाँ पे ए है ना, अंदर क्या होता है, इसी का स्क्वायर होता है। यानी अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो स्क्वायर करके हम लोग यहाँ से कंपेयर करके क्या करेंगे, ए का मान पता कर सकते हैं कि ए का मान कितना होगा। फिर यहाँ पे देखिए बी है ना, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो हमको ये पता चल जाएगा। तो ये जो बी यानी वाई के टर्म में है ना, तो बी यानी सी का मान हमको पता चल जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, इसका मान मुझे पता चल जाएगा। सी हम लोग सी का मान पता कर सकते हैं आसान तरीके से। कर लिया जाए। पहले तो मैं आपको पहला एक डिटेल में थोड़ा सा लिख के कर दे रहा हूँ। ये ए है तो अंदर क्या, तो ए का स्क्वायर होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसके बराबर होना चाहिए, आप में हाँ सर इसके बराबर होना चाहिए। पहले मैं आपको थोड़ा सा लिख के दे रहा हूँ, यानी समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा। अगर मैं इसका करूँ क्या, होल स्क्वायर करूँ तो अंदर ये यानी ये क्या होता है, अंदर इसके स्क्वायर। अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूँ तो ये इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ए है और ये ए स्क्वायर है, अगर मैं इस वाले का भी स्क्वायर कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा। आप में हाँ सर इसका भी स्क्वायर कर देंगे, केवल ये वाले का, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर, आप लिख सकते हैं। अब देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर आपको मिलेगा। और ये कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से तुलना करें तो ये x से x कट जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, आपने सब a बराबर कितना आ गया, 2 हो गया। अब हम लोग जो मान निकालेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट मान निकालेंगे। ऐसे मुझे लिख करके ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट मान निकालेंगे। ये पहला था तो मैं आपको बता दिया कि ए का मान कैसे निकालेंगे। आगे जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ए का मान निकालेंगे। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ए का मान पता चलेगा। ये जो √2 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 2। तो एक कंपेयर करेंगे, स्क्वायर करके कंपेयर आपको करना है, स्क्वायर करके कंपेयर आपको करना है। इसका स्क्वायर करेंगे 2 मिलेगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2 आ गया, तो ए का मान 2 आ गया। डायरेक्ट बता सकते हैं, ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब लेकिन हम लोग जो सी हो गया यानी जो बी है ना, तो इसका मान अगर आप निकालेंगे तो ये क्या होता है, फार्मूले के अकॉर्डिंग बी होता है। इसका स्क्वायर करें तो ये वाला चीज आपको मिलेगा। आपको हाँ सर वाई स्क्वायर यहाँ पे देखिए दिख रहा है, तो इसका स्क्वायर करके आप सी का मान निकाल सकते हैं कंपेयर करके। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3y स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे cy स्क्वायर है। तो कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि सी का मान कितना होगा। आपने सी का मान जो होगा ना, सी का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये क्या चीज है, आपने से x इंटू वाई। कहने का मतलब ये x इंटू वाई कब आएगा, जब मैं इन दोनों का क्या करूं, आपस में मल्टीपल करूंगा, तभी मुझे एक्स वाई मिलेगा। आपने हाँ सर तभी मुझे एक्स वाई मिलेगा। बात समझ में आ रही, आपने हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो यहां से लेकिन एक बात और है, माइनस वाले में देखेंगे, अगर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब करो ना, तो अंदर क्या होता है, सारा प्लस प्लस होता है। फार्मूले को ध्यान से देखिएगा, प्लस प्लस होता है, अंदर सारा प्लस प्लस होता है, तो माइनस यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो बी का जो भी मान आएगा ना, उसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे, तभी तो इसका मान होगा। नहीं तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्लस होता है, तो बी का मान हम लोग जो भी आएगा उसको नेगेटिव में लेंगे। तो बी का मान अगर आप निकालेंगे तो आपको करना क्या है, एक्स इंटू वाई कब आएगा, जब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 6√6 मिलेगा और इंटू एक्स वाई हो जाएगा। तो यहां से आप बता सकते कि जो बी का मान होगा ना, क्या हो जाएगा, करड़ी में 6xy होगा। अगर आप इससे जब कंपेयर करेंगे तो xy तो है ही, तो b का मान कितना हो जाएगा, 6। लेकिन जो भी b का मान होगा उसको निगेटिव में लेना होगा, क्योंकि माइनस वाले में फार्मूला क्या होता है, प्लस होता है। तो यहां से आप बता सकते कि जो b बराबर क्या होगा, आपने सर माइनस का √6 होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर हमको देखिए एबीसी का मान पता चल गया। अगर एबीसी का मान पता चल गया तो मुझे करना है कि फार्मूले में रख करके क्या करना, इसमें रख करके क्या करना, वैल्यू को सॉल्व करना है। जब इसमें रख करके वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, और b का मतलब कितना दिया, इतना। माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 6 आपको मिलेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 9 आपको मिलेगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया,
तो इसको जोड़ेंगे 6 4 10 9 कितना हो गया 19 हो गया। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपके आंसर देखिए सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है ये पहला प्रश्न था इस टाइप में, इसीलिए मैंने आपको इतना टाइम लेकर के बताया ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब आगे हम लोग जब इस पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो बहुत शॉर्ट में करेंगे, इतना टाइम मैं नहीं लेके बताऊंगा। डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान डायरेक्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्रश्न नंबर 128 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अगर यहां पे देखेंगे प्रश्न में, इफ यदि इतने बराबर ये चीज दिया गया देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका मान पूछा गया कितना होगा। इसका मान पता करने के लिए सबसे पहले एबीसी का मान पता होना चाहिए, ए का मान पता होना चाहिए, बी का मान पता होना चाहिए, सी का मान पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर यहां से मैं कंपेयर करूं ना, अगर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, अंदर क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस ए बी होता है प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर होता है। तो उस फॉर्मूले से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो मुझे ये पता चल गया अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ए, इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी, इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी। ये मुझे कंफर्म पता चलेगा कि ये ए है और ये क्या है, बी है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा है तो ये क्या होता है, आपने सर अगर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब लिखेंगे तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो अगर आप फिर से इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिलनी चाहिए, ये वाली चीज मिलनी चाहिए। तो कह सकते हैं ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है। तो हम लोग अगर कंपेयर करें ना यहाँ से, लेकिन स्क्वायर करके कंपेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या स्क्वायर दिया गया है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो √2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो मुझे ये पता चल गया कि जो ए है ना इसका मान कितना आ जाएगा, आपने सर ए का मान देखा है तो कितना आ जाएगा, आपने सर रूट हट जाएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपने, हाँ सर ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया। एग्जाम में आपको इसी तरीके से डायरेक्ट करना जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए अगर मुझे सी का स्क्वायर, सी का मान पता करना है ना, तो यहाँ देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करें तो तभी आपको वाई मिलेगा। तो √3 का स्क्वायर करें तो करड़ी हट जाएगी तो सी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ से देखिए तो माइनस वाला है ना, तो फॉर्मूले में क्या होता है, सारा प्लस प्लस होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए था। लेकिन बी का मान हमको लग रहा है कि नेगेटिव में रहा होगा तभी यहाँ पे माइनस आया होगा। x इंटू वाई कब मिलेगा, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, x इंटू वाई आपको मिलेगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर √3 दूना कितना हो जाएगा, 6, √6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो इसका मान क्या लेना होगा, आपको नेगेटिव लेना है क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारा प्लस प्लस होता है। तो इसका मान कितना रहा होगा, आपने सर -√6 रहा होगा, तभी यहाँ पे नेगेटिव लगा, नहीं तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए था। अब देखिए मुझे एबीसी का मान पता चल गया, तो इसमें रख के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ए का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा और बी का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी और प्लस भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, ये 9। इनको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, आपने सर इनको अगर हम लोग जोड़े तो 19 मिल जाएगा। क्या 19 करड़ी से फ्री हो पाएगा, आपने सर 19 करड़ी से फ्री नहीं हो पाएगा। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 129 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इफ, अब देखिए इस तरह से दिया गया और ये चीज दिया गया और यहाँ पे ये चीज दिया गया, देन द वैल्यू ऑफ, इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको यही बताना है। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको यही बताना है। तो सबसे पहले आपको करना है कि एबीसी का मान पता करेंगे। एबीसी का जो भी मान आएगा ना, एबीसी का मान जो भी आएगा तभी हम लोग इसका मान निकाल पाएंगे, नहीं तो इसका मान नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले हमको करना है कि एबीसी का मान निकालना हो। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव दिया है ना, तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी, इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी। फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का रूप का फॉर्मूला दिख रहा है, अंदर सारा प्लस प्लस है, तो पहले से प्लस प्लस दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि देखिए ए एक्स स्क्वायर कब मिलेगा, जब आप ए का स्क्वायर करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर मिलेगा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी, इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो ये वाली चीज मिलेगी। ये पूरे का कड़ी नहीं रहा होगा, ठीक है, ये पूरे की कड़ी नहीं रहेगी, ये केवल क्या रहेगा, √3 रहेगा और ये y रहेगा, √2 रहेगा और ये x नहीं रहेगा। ठीक है, जब मैं आपको सीट दूंगा तो वहां पे करेक्शन कर दूंगा, थोड़ा सा आप टेंशन ना लीजिए।
तो यहाँ से मुझे पता चल गया, अगर हम लोग कंपेयर करें ना तो इसका स्क्वायर करें तो हमको क्या मिलेगा 2x²। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा 2। a का मान कितना मिल गया आपको सर, a का मान हमको 2 पता चल गया। b का मान निकालेंगे तो इसको y² कब मिलेगा, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपको मिलेगा आपको। हाँ सर, कहने का मतलब अंदर क्या होता है, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस ab होता है। तो यहाँ से b इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। मैं आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था इस टाइप का, पहले क्वेश्चन में अगर देखें तो मैंने आपको लिख के पूरा बताया था। तो इसका यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा, आप से इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, रूट हट जाएगा तो b का मान कितना आ गया इतना। अब देखिए मुझे करने के cxy, xy कब आएगा, जब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो √6xy आएगा। तो c का मान कितना आ गया आपने सर, c का मान देखा जाए तो √6 आ गया। अब देखिए तो abc का मान मुझे पता चल गया, तो मुझे करना क्या, यहाँ से इसमें रख के सॉल्व करना है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, और b का मतलब कितना हो जाएगा आपने सर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, और c का मतलब कितना होता है 6 होता है, तो ये -6 हो जाएगा। अगर मैं इनको जोड़ूं तो कितना मिलेगा 3, और ये कितना हो जाएगा आपके सर 7। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना मिलेगा 7 आपको मिलेगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 130 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि अब देखिए इस तरह से दिया गया है और पूछा कि इसका मान कितना होगा आपको ये बताना। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ पे प्लस दिया है ना, पीछे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ पे माइनस दिया रहता था। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये कौन सा फार्मूला है आपने सर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला मुझे नजर आ रहा है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है, अंदर a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है माइनस a भी होता है। तो वही फार्मूला होता है जो कि मैं आपको पीछे 2-3 बार लिख भी दिया हूँ, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करना आपको सॉल्व करना, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो अगर हम लोग यहाँ से देखा तो अगर इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी, इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी, ठीक है। इसका अगर आप क्या करेंगे क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज आपको मिलेगी। कहने का मतलब है कि ये किसका काम करेगा, ए का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। तो ये अंदर क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है बी का स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है ए माइनस ए बी होता है। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ए बी आपको मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं कंपेयर करके। अगर यहाँ से देखा जाए तो इसका होल स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा आपने सर, पी स्क्वायर तभी हमको मिलेगा, पी स्क्वायर इसी से तो मिलेगा। तो इसका करेंगे स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, और कंपेयर करेंगे एस का मान कितना आ जाएगा आपने सर, एस का मान देखा है तो 6 हमको पता चल गया। अब हम लोग कंपेयर करके क्या करेंगे, यम का मान निकालते हैं। इसका क्या करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो बी का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो इसके बराबर होना चाहिए। तो इसका स्क्वायर करें तो कर्डी हट जाएगी, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो यम का मान कितना हो जाएगा आप मुझसे कंपेयर करेंगे तो यम का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे करने के p इंटू क्यू का मान, यानी p और q कब मिलेगा, जब मैं इन दोनों का गुणा कर दूंगा तभी p इंटू क्यू आपको मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपने सर 4 कितना हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, कितना होगा करड़ी में 12 आप बोल सकते हैं। यन का मान कितना हो गया करड़ी में 12 हो गया आपने सर, हाँ ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया आपने, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करने के इसका मान क्या करें, इसमें रख करके आपको सॉल्व करना है। जब इसका मान इसमें रख करके सॉल्व करेंगे ना तो यस का मान कितना दिया गया 6 का स्क्वायर करेंगे 36 मिलेगा, यम का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और यन का मान कितना दिया करड़ी में 12 दिया गया, तो यन स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 12 दूना करड़ी हट जाएगी 12 मिलेगा, तो 12 का 2 में गुणा करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 आपको मिलेगा। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो 40 और 64 हो जाएगा आपको, हाँ सर 64 मिलेगा। करड़ी से जब फ्री होगा तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा। इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखा जाए तो बी ऑप्शन का मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 131 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 131 में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है सेम पीछे वाले की तरह लगेगा। इसको मैं रहने दे रहा हूँ, इसको खुद से ट्राई कर लीजिए, एक आध दो क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लीजिएगा। इसको रहने दे रहा हूँ, सेम पीछे वाले की तरह मुझे दिख रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 132 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इफ 8x³ माइनस 27y³, अब यहाँ पे डिवाइड का सिंबल दिया गया है, तो यहाँ पे 2x माइनस 3y और ये चीज आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका मान पूछा गया कितना होगा आप ये बताइए।
अब यहाँ पे जो अगर मैं पिछला प्रश्न आपको दिखाऊं ना, चलिए अगर मैं आपको पिछला प्रश्न दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज यहाँ पे है ना, जो चीज यहाँ पे है, अगले वाले इस वाले प्रश्न में देखेंगे तो क्या किया इसने, इसको इधर लाके क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, इससे इसको लाके डिवाइड कर दिया। आप हाँ सर अगर देखा जाए तो इस वाले प्रश्न में क्या करेंगे, इसको तो आप यहाँ पे भी तो लिख सकते थे, जैसे यहाँ पे लिखा गया इसके बराबर ये चीज लिखा है ना, तो इसने क्या किया, इस वाली चीज को इधर लाके डिवाइड कर दिया। जब इधर लाके डिवाइड कर दिया और डिवाइड का सिंबल आपको दे दिया, तो क्या इस वाली चीज को ऐसे नहीं लिख सकते डिवाइड के रूप में, या इस वाली चीज को आप इधर नहीं लिख सकते, आप यहाँ से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में ये क्या है, आपने सर a प्लस बी है ना, तो ये एक्चुअल में किसका काम करेगा, a माइनस बी का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो ये a माइनस बी का काम करेगा। मुझे बस यहाँ पे ये दिखाना था, यहाँ पे जो चीज है ना उसको इसने क्या कर दिया, इधर लाके डिवाइड कर दिया। आप चाहे तो इसको भी इधर लाके आप डिवाइड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में है क्या, आपने सर a का मान ये, b का मान ये, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये किसका काम करेगा, a का काम करेगा। अगर इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी, इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी। मुझे कंफर्म पता चल गया ना, ये मुझे कंफर्म पता चले कि ये a है, अगर हम लोग इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी। तो a का काम ये करेगा, b का काम ये करेगा। इसको चाहे तो इधर भी लिख सकते थे, इसको चाहे तो इसके साथ ला करके मल्टीपल कर सकते, डिवाइड हटाएंगे तो ये बटा बटा का ला के इधर गुणा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अंदर क्या होता है, आपने सर a का स्क्वायर होता है, तो माइनस वाला तो अंदर सारा प्लस प्लस होता है, तो पहले से प्लस प्लस दिया गया। तो अगर मैं इसका a वाले का स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर, और यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 4 आ गया। यानी मुझे a का मान कितना आ गया, आपने सर 4 आ गया। अब देखिए यहाँ से मुझे करना कि y स्क्वायर है, तो यहाँ से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर आपको मिलेगा। तो मुझे पता चल गया कि c कंपेयर करेंगे तो c का मान कितना आ गया, 9। अब देखिए x इंटू वाई, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x इंटू वाई आपको मिलेगा, तो 6xy मिलेगा। अगर इससे कंपेयर करेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। b का मान कितना आ गया, आपने सर 6 आ गया। ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो इसमें रख के क्या करना, आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। तो a का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और b प्लस b करेंगे, माइनस कितना लिखेंगे आप, यहाँ से 9 लिखेंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 9, और यहाँ से कितना मिलेगा, इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप आंसर देखिए सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 133 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इफ, अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया, यदि अब इतने बराबर, यानी ये डिवाइड का सिंबल दिया गया, ये चीज दिया गया, तो पूछा कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, आप ये बताइए। प्रश्न समझ में आया। देखिए अभी मैंने आपको बताया, आप चाहे तो इधर ये डिवाइड करिए या इसके साथ ला करके मल्टीपल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर आएगा और इक्वल टू ये दिया है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसका ला के गुणा कर सकते हैं। ये चीज ये दिया गया, ये किसका फार्मूला दिख रहा है आपने सर, अगर एक्चुअल में देखा जाए ना तो किसका फार्मूला दिख रहा है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फार्मूला दिख रहा है। अगर इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी, इसका अगर आप क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी। तो कंफर्म है कि ये a का काम कर रहा है और ये किसका काम करेगा, आपका सर b का काम करेगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो अंदर क्या होता है, a का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 5x स्क्वायर। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, आपका सर जब कंपेयर हम लोग करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 5 हमको मिलेगा। अब देखिए यहाँ से y, अगर y स्क्वायर की बात करेंगे तो इस वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये वाली चीज के बराबर होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे 9 9 3 27 y स्क्वायर मिलेगा, और इधर b y स्क्वायर है, तो b का मान कितना आ जाएगा, आपके पास b का मान जो है ना वो 27 आ जाएगा कंपेयर करने के बाद। x इंटू वाई, जब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो x इंटू वाई आपको मिलेगा। अगर मैं इनका गुणा कर दूंगा तो 3 और करड़ी में कितना हो जाएगा, 15। तो 3 करड़ी में 15 आप लिख सकते हैं, 3 करड़ी में कितना लिख सकते हैं, 15 आप लिख सकते हैं। ABC का मान पता चल गया आपको, हाँ सर ABC का मान मुझे पता चल गया। अगर ABC का मान पता चल गया ना तो मुझे किसका मान निकालना, आपने सर इसका मुझे मान निकालना है। तो आपको देखिए करने की जो वैल्यू दी है ना वो वैल्यू आप रख लेंगे। A का मान कितना दिया गया, 5, तो 6 बचे कितना हो जाएगा, आपने सर 6 बचे 30 हो जाएगा। और B का मान कितना दिया गया, 27, तो B का मान यहाँ पे आप 27 रख लेंगे। अब यहाँ पे C के स्थान पे कितना दिया गया, आपने सर 3, और करड़ी में क्या दिया गया, 15 दिया गया। करड़ी में क्या दिया गया, आपने सर करड़ी में 15 दिया गया।
तो 15 का कड़ी में 15 यानी कि 15 का 15 गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? आपने सर 45 हमको मिलेगा। क्या चीज मिलेगा? मुझे लगता है ये पूरी की कड़ी नहीं रहेगी, ये पूरी की कड़ी नहीं रहेगी, ठीक है। ये सिर्फ क्या रहेगा? इतना ही कड़ी रहेगा, यानी ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये कड़ी में 15 और ये सी आप लिख सकते ऐसा कुछ है। तो सी का मान कितना? आपने सर सी का मान इतना है, तो अगर आप सी के स्थान पे कितना रखेंगे? 3 कड़ी में 15 आप रखेंगे और पहले से कितना दिया गया? कड़ी में 15 दिया है, तो कड़ी में 15 गुणा करें तो कड़ी हट जाएगी, 15 आपको मिलेगा, 15 दिया कितना हो जाएगा? 45। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 45 आप लिखेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे, अगर देखिए मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना मिलेगा? आपने सर 15 माइनस का 15 मिलेगा, इसको सॉल्व करें तो माइनस का 15 मिलेगा और 15 इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 12, यानी प्लस का 12 मिलेगा। इसका जो आंसर आएगा ना वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो देखा जाए तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 134 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? यदि अब देखिए इस तरह से दिया गया, अगर मैं इसको a मानूं इसको b मानूं तो a प्लस बी का होल क्यूब दिया गया, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ये चीज दिया गया और आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया। पहले अगर मैं देखूं ना, जब इनको प्रसार करके इनको जोड़ेंगे तो इसके बराबर दिया गया। अगर मैं मान लूं जैसे फार्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूं ना a प्लस बी, अगर मैं यहाँ पे ये फार्मूला लिखूं तो ये फार्मूला शायद पीछे मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? नहीं लिखवाया था, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a माइनस बी। देखिए जब इसको प्रसार करेंगे और इसको प्रसार करेंगे तो इनमें कुछ टर्म आपस में कटेंगे। आपने हाँ सर ये कंफर्म है कि b से b वाला टर्म कटेगा तो a का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से जब इनको प्रसार करके जोड़ेंगे तो इसका जो मान होता है ना 2a का क्यूब हो जाएगा, a के यहाँ से मिलेगा, a के यहाँ से मिलेगा, तो 2a का क्यूब होता है प्लस क्या हो जाएगा? आपने सर प्लस 6ab स्क्वायर होता है। a ये क्या? आपने सर ये हमारा b है। अगर मैं यहां से एक बार दोनों को क्या कर दूं? घटा दो। जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे a का क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, जब इनको आपस में घटाएंगे तो इस बार a से a वाला कट जाएगा, तो अब की क्या मिलेगा? आपने सर 2b का क्यूब हमको मिलेगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2b का क्यूब मिल गया तो प्लस 6। अब यहां से लिखा जाए तो प्लस वाले में किसका स्क्वायर करते? आपने सर b का स्क्वायर करते। माइनस वाले में किसका स्क्वायर करेंगे? आपने सर a का स्क्वायर करेंगे, तो 6a स्क्वायर और b हो जाएगा। यही दो फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले को अगर आपने पीछे नहीं लिखा है ना तो इसको लिख करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले पे आधारित अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे याद रखेंगे वो चीज मैंने आपको बताया। अगर प्लस वाला दिया गया तो पहले का क्या करेंगे? आप a का क्यूब करेंगे, लेकिन इसका डबल होना चाहिए। देखिए सब कुछ सेम दिख रहा है, बस फर्क क्या है? यहाँ पे फर्क है और यहाँ पे फर्क है। जब इनको जोड़ेंगे ना तो b वाला कटेगा, a का क्यूब बचेगा। जब इनको घटाएंगे तो a वाला कट जाएगा तो b का क्यूब बचेगा। और बाकी इनमें देखेंगे तो अगर प्लस है तो दूसरे यानी b का स्क्वायर होगा, माइनस है तो a वाले का स्क्वायर आपको करना होगा। बाकी सारी चीजें मुझे सेम दिख रही है। अब देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें ना तो इसके स्थान पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं? आपने सर 2a का क्यूब, ये किसका काम करेगा? अगर इसको देखेंगे तो ये a है और ये किसका काम करेगा? आपने सर b का काम करेगा। तो इस फॉर्मूले में रख के मुझे करना है कि डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये वाली प्रोसेस लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 2 और a का क्यूब आप करेंगे, तो 2a का क्यूब अगर आप करेंगे ना तो जब a का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपने सर ये a का काम करा तो 4, यानी इसका अगर आप क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करके करना क्या? आपको डबल करना है। a का क्यूब करके क्या करेंगे? आप डबल करेंगे। जब a का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, 64a क्यूब हो जाएगा। तो 64a क्यूब का क्या करना? आपको डबल करेंगे तो 64 दूना कितना होता है? 128 होता है। तो 128 a क्यूब आप लिखेंगे, फिर प्लस आप लिखेंगे, प्लस मैंने यहाँ पे कर लिया। अब आपको करने के 6 आपको लिखना है, तो 6 मैंने यहाँ पे लिखा। 6a का मतलब कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, और b स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? b का मतलब ये हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 4y स्क्वायर आपको मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब जो इसका मान किसके बराबर है? इसके बराबर, तो हम इसके बराबर करते हैं 16x का क्यूब हो जाएगा प्लस bx y का क्या होता है? ये स्क्वायर होता है। समझ में आ गया?
अब देखिए मुझे करना क्या, दोनों साइड कंपेयर करना है, लेकिन यहाँ पे 16 बाहर कॉमन दिख रहा है, तो इनमें से भी मुझे क्या करना है, 16 बाहर कॉमन लेना है। देखिए 4 चौको कितना हो जाएगा 16, तो 16 अगर आप कॉमन लेंगे तो 16 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 16 बटे 128, फिर बचेगा कितना, ए का क्यूब आपको बचेगा 16 बटे 128, और बचेगा कितना, ए का क्यूब आपको बचेगा 8 ए क्यूब का बचेगा। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो फिर से यही चीज़ आपको मिलेगी। इनमें से देखिए 16 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, आप कहेंगे सर देखा जाए तो 6xy स्क्वायर मिला, और इधर कितना है, आपने से इधर देखा है तो 16 ए एक्स क्यूब है, और ये प्लस कितना है, बी एक्स वाई स्क्वायर है। अब यहां से करना कि मुझे ए और बी का कंपेयर करके मान निकालना कि ए बी का मान कितना होगा। अगर हम लोग कंपेयर करें तो ए का मान कितना हो जाएगा, आपने सर अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो जो ए का मान कितना हो जाएगा, आपने सर ए का मान 8 हो जाएगा, तो a बराबर 8 हो गया। और b का मान कितना हो जाएगा, आपने सर b का मान कंपेयर करके निकाल रहे हैं, b का मान कितना हो जाएगा, आपने सर b का मान 6 हो गया। अब देखिए मुझे a b का मान पता चल गया। अगर a b का मान पता चल गया ना, हमसे पूछे कि इसका मान पूछे है, तो आप करना क्या, आपको करना क्या मैं बता रहा हूँ। आप इसमें क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे 64 हो गया, कितना मिलेगा 64 आपको मिलेगा, और इसके स्थान पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 छवा के 36, 6 छवा के 36। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 100 मिलेगा। 100 जब करने से फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा, आपने सर इसका मान अगर देखा जाए तो कितना देगा, ये 10 देगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, यानी इसका जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आप हाँ सर ये प्रश्न हमको समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 135 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर वाले में दोनों को जोड़ा गया था, अब नीचे वाले में क्या करना, आपको दोनों को घटाना है। दोनों को घटाना तो मैंने आपको पीछे फार्मूला आपको लिख के दिखाया था। जब दोनों को घटाएंगे तो पीछे मैंने फार्मूला आपको लिखा था, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है। आपने सर आपने ये लिखा था, इसमें देखिए b वाला बचेगा और प्लस 6 ए का स्क्वायर होता है और b होता है। तो ये प्रोसेस आपको करना है, तो ये प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये प्रोसेस करूँ ना, तो यहाँ पे इन दोनों के स्थान पे हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ प्रसार करके लिख सकते हैं। आप में हाथ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करने के ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, तो हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप करेंगे 2b, b का मतलब y, तो क्या मिलेगा, आप यहाँ से लिखेंगे 2y का क्या करेंगे, आप क्यूब करेंगे। फिर यहाँ से दिखा तो 6 होगा प्लस 6, a का मतलब कितना, ये x होता है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। x का स्क्वायर मैंने लिख दिया। ये क्या है, आपने सर ये हमारा क्या होता है, b होता है, ये हमारा क्या होता है, b होता है, और ये 6 है। तो अब यहाँ से b मुझे लिखना है, तो b कितना, ये y है। इतना समझ में आ गया आपको, यहाँ सर इतना हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर मैं इसका गुणा, इस पूरे के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, सिर्फ इतना ही लिखा है। अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर क्या मिलेगा, y मिलेगा। इसका गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से तीसरे का कितना हो गया 9y का क्या मिलेगा, आपने सर y की पावर कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इक्वल टू कितना दिया गया, k y की पावर कितना दिया गया 3। तो हमको k का मान निकालना है, यहाँ से कंपेयर करके निकालना है। ये देखिए इससे कट गया, आपको यहाँ से इससे ये कट गया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 11y क्यूब मिलेगा। इधर कितना आ गया, 11y क्यूब आ गया, और इधर ये है। तो जब कंपेयर करेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा, आपने सर कंपेयर करेंगे तो k का मान डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं कि 11 आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ देखेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब से रिलेटेड जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सभी बता दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना, वहां से हम लोग थोड़ा सा चेंज करके पढ़ेंगे। अब बस अब रहने दे रहे हैं।